Sportsiari presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description. ये हुई है जी रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं नो प्रेशर जस्ट गो एंड प्ले विद आवर एबिलिटी टॉकिंग अबाउट नॉट विनिंग आईसीसी टाइटल्स इन लास्ट 10 इयर्स। उन्होंने बोला कि कोई प्रेशर नहीं है, 10 साल से हमने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, तो उसके लिए हम यही है कि हम बस जाके खेलेंगे, है ना, जाके खेलेंगे, अपनी एबिलिटी से हम खेलेंगे। उसके बाद बोला दिस इज द बेस्ट स्क्वाड वी कैन पिक। उनके हिसाब से ये बेस्ट स्क्वाड है जी जो हम पिक कर सकते हैं। देयर आर प्लेयर्स हु मिस आउट, इट हैपेंस इन एवरी वर्ल्ड कप, यू हैव टू बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी। बोल रहे हैं कि हर वर्ल्ड कप में होता है कि कुछ कोई ना कोई तो मिस आउट कर ही जाता है, और हर वर्ल्ड कप में होता है, बट आपको रेडी रहना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी के लिए। आगे दिखा दीजिए। तो ये जो पहले बोला था यूजी के लिए दरवाजे खुले हैं, अश्विन के लिए दरवाजे खुले हैं, वॉशी के लिए दरवाजे खुले, किसी के लिए दरवाजे खुले नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। रोहित शर्मा और ईशान किशन या केएल राहुल, कौन खेलेगा? ईशान किशन खेलेगा या केएल राहुल खेलेगा? अच्छा, इससे पहले रक्षित बोल रहे हैं कि जो सवाल के बाद ना थोड़ी देर की लंबी खामोशी, 5 सेकंड का साइलेंस, खामोशी हो गई थी जी। उन्होंने बोला यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी स्पॉट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। प्लेइंग 11 विल बी चोजन होता है, प्लेइंग 11 विल बी चोजन आफ्टर एनालाइजिंग ऑपोजिशन एंड फॉर्म एंड कंडीशन। ये याद रखना ना, एनालाइजिंग ऑपोजिशन, फॉर्म, कंडीशन। ऑपोजिशन पाकिस्तान के अगेंस्ट ईशान किशन टिक मार्क, फॉर्म पाकिस्तान के अगेंस्ट और वैसे भी फॉर्म ईशान किशन टिक मार्क। अब कंडीशंस में कोई वो मत लगा देना कि जी हमें लगा हम्बन टोटा है, कोलंबो है, तो इन कंडीशंस में ईशान किशन नहीं खेल रहा हो, ये कोई बात नहीं होती है ना। तो इनके हिसाब से तो टिक मार्क ईशान किशन को मिल रहा भी है ना, हालांकि उसका नाम नहीं लिया। एंड फॉर्म एंड कंडीशन, एनीवन कैन मिस आउट, यू हैव टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस। ये देख लें। तो मतलब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि एनीवन कैन मिस आउट, यू हैव टू टेक डिफिकल्ट डिसीजन। डिफिकल्ट डिसीजन यहाँ पे क्या बोल रहे की कोशिश कर रहे हो आप? कोई बात ना चाहके भी क्या डिफिकल्ट केएल बाहर बैठे हैं, ईशान बाहर बैठे हैं। डिफिकल्ट डिसीजन केएल राहुल को बाहर रखना नहीं है, उसके लिए उसको तो आसान डिसीजन है बाहर रखना कि केएल राहुल जी अभी अभी आए इंजरी से, हमारे लिए ये है कि थोड़ी देर देखेंगे। डिफिकल्ट डिसीजन बोलने का मतलब ही है कि ईशान किशन को बिठा देना। सच बात तो यही है, सच बात है, सच बात तो यही कि ईशान किशन ने बहुत अच्छा किया। 80 मारा, हमारे लिए डिफिकल्ट ड्रॉप करना, फिर भी हमने डिफिकल्ट डिसीजन लिया, ड्रॉप कर दिया। और डिफिकल्ट डिसीजन की बात हो रही तो आप कहीं ना कहीं हिंट समझ के चलो ना। केएल राहुल फिर आपको 10 तारीख को दिख रहे हैं खेलते हुए, यही समझने वाली बात है जो बातों से क्लियर हो रहा है। और आप वही थोड़ा सा एक तरीके से हिंट देते, भाई हमने पहले भी बोला था। बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप किया है कि तैयार रहना पब्लिक, कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, कि ईशान किशन ड्रॉप हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो है ना, वो आप यहाँ पे करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी बात। सही बात है। राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले आके बोलते हैं कि भाई पहले ही बता दूं केएल राहुल हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर रहा, आ जाएगा 2 मैच के बाद। और इस बात से तो बहुत बड़ा हिंट मुझे ये मिल रहा है कि भाई डिफिकल्ट डिसीजन ये है कि ईशान किशन भी छोड़ दो, हो सकता है श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो जाए जगह देने के लिए। मेरे को ये लग रहा है इससे केएल राहुल तो खेल रहा भैया अगला मैच, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगला मैच केएल राहुल खेल रहे हैं, अच्छी बात है खेल रहे हैं, बट ईशान किशन ड्रॉप मत करना। श्रेयस अय्यर ड्रॉप कर दो, मेरे को एक बात को फिर भी समझ में आ जाएगी बात। ईशान किशन ड्रॉप करोगे समझ नहीं आएगा, जहन्नम की लानत होगी। रन बनाने के बाद वो भी सेम अपोजिशन, इनजस्टिस, साफ बात है। कॉन्फिडेंस इसका लड़के का ईशान किशन ड्रॉप नहीं होता। अगर आप एक टाइप के श्रेयस अय्यर पे बिल फाड़े कि जी हमारे आंखों के तारे फिर रहे, मारे केएल राहुल को डालना है, डाल दो, अच्छे प्लेयर है, कोई डाउट नहीं, कैसा करते हैं। मगर यहां पर यह लग रहा है जैसे आपने लास्ट लाइन इसकी जो मैंने पढ़ी कि पहले तो फॉर्म, कंडीशन, उसमें तो सारे टिक मार्क है, ईशान किशन आता है। एनीवन कैन मिस आउट, यू हैव टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस। मतलब कोई भी ड्रॉप हो सकता है। अब सबसे डिफिकल्ट डिसीजन यहां पर इनके लिए है कि ईशान, देखो श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप, बोल दो कि भैया शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट हमें नहीं ठीक लग रहा था, हमने एक मैच देखा, मौका मिला था, हमें लगता है केएल राहुल को भी मौका मिलना चाहिए। ईशान किशन ड्रॉप नहीं होता, वो डिफिकल्ट डिसीजन है सबसे बड़ा। Remains to be seen. Rohit, we have depth for both batting and bowling. Bowlers need to perform with bat also. वही तो कर रहे हैं, उन्होंने कहा था, रन बनाए रोहित ने एग्जैक्टली ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था, कहता अगर पिछली गेम में हम 266 पर रह गए, हम 280 पर भी जा सकते थे अगर हमारे बल्लेबाज वहां से नीचे से आके चिप इन कर जाते, क्योंकि 3 ओवर अभी आपने 2-3 ओवर आपने नहीं खेले थे लास्ट के, अगर वहां पर बल्लेबाज खड़े रहते, बल्लेबाज बढ़िया खेल लेते
तो आप वहां पर 280 पर भी जा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि नंबर 11 तक बल्लेबाज हैं, वो जो है वो गेंदबाज है, वो बल्ले के साथ भी तो आपको योगदान दे। बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है कहीं ना कहीं? आपको पता है कि हमारे पास जो अवेलेबल यार, हम बैटर्स हैं ready 6 हैं। नंबर 7 नंबर तक है, वो आपके लिए वो काम कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए आप कह रहे हो कि आपके बॉलर्स आके करें। और बुमराह ने की है वो चीज, लेकिन आपको फिर ये भी करना होगा, अगर आपको ये चीज चाहिए कि सभी हर तरीके से परफॉर्म करें, तो आप बॉलर्स को भी फिर बैटर्स को भी बोलो कि वो भी बॉल करेंगे। हर बार का यही ड्रामा है कि हम अपने बॉलर्स को बोलेंगे कि आप भी बैटिंग करो। तुम बॉलिंग कर रहे हो? मैं एक सवाल पूछ रहा सही हूँ, बात है। चिप इन करें। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा बहुत चिप इन करें। आप चिप इन कर रहे हो? आप भी करो, बॉल लेकर के थोड़ा सा आप भी क्या ट्राई छोड़ रहे करो। हो? आप तो फील्डिंग भी नहीं हो रही है ना। अब जहां तक बॉलर्स की बात है, भाई आप 7-8 ऊपर से नहीं कर पा रहे, वो क्या करेंगे? खुद तुम आउट होकर चले जाते हो पहले 1-2 ओवर में और बोलते हो बॉलर बैट करें। बुमराह रन बनाए आकर के, सिराज रन देखो बनाए। ये बातें ना अच्छी तब लगती है जब, और ये बातें होनी भी नहीं चाहिए। आपने वर्ल्ड कप भी यही वर्ल्ड कप करवाया था, जब आपने यूजी को बाहर बिठा दिया था कि अश्विन बैटिंग दे देगा, और एक्चुअली क्योंकि आपकी बैटिंग में दम ही नहीं था तो अश्विन ने जिताया था मैच लास्ट में जाके। एंड तो पाकिस्तान वाला मैच 82 नॉट आउट विराट ने मारा, विनिंग शॉट तो अश्विन ने ही मारा था। लेकिन क्योंकि तुम ऐसे ऐसे बॉलर फिट कर रहे हो जो थोड़ी बहुत बैटिंग दे दे, थोड़ा बहुत बॉलिंग दे दे, ना तुम्हें विकेट मिलती है ना तुम्हें रन मिलते हैं। उस दिन शार्दुल ठाकुर को तुमने भरा, 0 पे आउट हो गया, बैटिंग तो वैसे नहीं मिली। उस पिच पे शमी भाई ज्यादा रन्स आपको ज्यादा फेवरेबल होते या फिर शार्दुल ठाकुर होते? तो आप ये सब करवा के ना गुड़ गोबर कर रहे हो, बेड़ा गर्की कर रहे हो कि नहीं भी बॉलर से बैटिंग चाहिए। अबे भाई आप जब 7 ऊपर के रन बना लोगे तो बॉलर से बैटिंग क्यों चाहिए होगी? कॉन्फिडेंस नहीं है ना। जबरदस्ती 8 नंबर, जबरदस्ती 8 नंबर क्या करोगे वहां बैटिंग करा के? इससे कोई बॉलर्स फायदा ही ही नहीं टूर्नामेंट जिताएंगे भाई, बैटर नहीं जिताएंगे। तो कच्चे पक्के ना इधर का ना उधर का शार्दुल ठाकुर। बॉलिंग में चलो भी मिल गई, विकेट मिल गई, बैटिंग तो पता ही होनी नहीं है। एक मैच हो जाता है 20 मैचेस में से बस। तो ये ना इधर के ना उधर के चक्कर में ही इंडिया मर रही है इतने टाइम से, है ना? Exactly. आगे आ जाइए जी, आगे आ जाइए और दिखा दीजिए क्या बोला है रोहित शर्मा ने। मेरे को तो भैया सबसे खतरनाक बात यही बोल रही है, anyone can miss out, you have to take difficult decisions। अच्छा नहीं है पॉइंटर्स, मतलब पॉइंटर्स तो आ रहे हैं, ये सबसे खतरनाक बातें हैं। सबसे हाँ। खतरनाक। और जो इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा अच्छा सा रोहित बोला। बोल रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ राहुल एंड ईशान बोथ इन 11। ओह। ये बात है। मैंने आपको भी क्या बोला इससे पहले? हाँ, श्रेयस अय्यर अभी पे मैंने फिर आपको बोला कि हो सकता है श्रेयस मिली का अय्यर को पकड़ा। ड्रॉप कर दे और केएल राहुल को भी खिला दे, ईशान किशन को भी खिला दे। क्योंकि केएल राहुल को ये फिट करेंगे ही करेंगे, तो जो मर्जी हो जाए। कि भैया हमें उसको भी देखना है वर्ल्ड कप तो से ये बोल पहले। रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ राहुल एंड ईशान बोथ इन 11, स्पेशली वाचिंग ईशान किशन वर्सेस पाकिस्तान। दैट्स व्हाई आई से एवरीवन हैज टू बी रेडी एंड फिट। मतलब कि ईशान को तो ड्रॉप, देखो आपको भी पता है ईशान ड्रॉप करोगे चित्रौल होगी, बोल भी पब्लिक दिया में ना पागल उन्होंने। होना है ना? ले देके एक ही आदमी आ जाएगा, श्रेयस अय्यर। भाई बैट सॉरी ब्रदर, कुर्बानी आप आ जाओ देनी नीचे। पड़ेगी। 2 कुर्बानी, केएल राहुल हमारे दिल के जानी, दे दे कुर्बानी। तो श्रेयस अय्यर बाहर, केएल राहुल इन। बट केएल राहुल भाई साहब के लिए भी ये है, श्रेयस अय्यर को तो तुम ड्रॉप कर दोगे, चलो मान लिया। अगर श्रेयस अय्यर के रन ना आए पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर इनकी फिर तुम चेंज क्योंकि करोगे, शुक्र। केएल राहुल के साथ रहोगे। अगर तुमने फिर चेंज नहीं किया तो श्रेयस अय्यर पूछेगा हेलो ब्रदर, मेरी क्या गलती थी? मेरे रन नहीं आए, तुमने एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। इसके रन नहीं आए, तुम मैच के बाद खिला रहे हो। अच्छा अगर तुमने एक मैच के बाद ड्रॉप भी कर दिया, फिर पता चलता है तुम्हारा कोई विजन ही नहीं है। हाँ, तुम एक एक मैच के बाद चेंज करते रहोगे 11। ये तो अभी अगले मैच में यही तो तो बनता पॉइंट ही है जो नहीं आपको ना। कंफ्यूज करके रखा भाई है। आपके लिए यहां पर यही है मामला, ले देके आपने विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना है कि नहीं छेड़ना है। 2 मैच से आप सेम टीम खिला रहे हो। केएल राहुल भाई साहब के आने के बाद क्या सैक्रिफाइस, क्या कुर्बानियां देनी शुरू कर दोगे? अच्छा, स्पोर्ट्स शायरी प्रेजेंटेड बाय पैरी मैच, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करिए। पैरी मैच का सिंपल सा लिंक है, उस लिंक पे जाएंगे, वो आपको ले जाएगा, वहां पे रजिस्टर करना और क्विज खेलना क्रिकेट की। बहुत ढेरों इनाम है आपके लिए, ढेरों इनाम है आपके लिए। तो वहां पर क्लिक कर और वो इनाम आप जीत सकते हो। क्रिकेट की क्विज है, 3 क्वेश्चन है, लक्षित ने भी जीता, चारों ने भी जीता। तो पैरी मैच का अभी का अभी आप जाके कर लीजिए। अच्छा लास्ट हार्दिक वर्सेस Sports Yari presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description.